क्वेश्चन नंबर 11 है इफ y इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x देन यू हैव टू प्रूव दैट x स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर y1 y2 क्या है? y2 का मतलब क्या हो गया? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ऑलरेडी पिछले से पिछले वीडियो में बता चुके हैं। y1 का मतलब क्या होगा? dy बाई डी एक्स। ठीक है, y1 हो y2 y3 रहेगा d3y बाई डी एक्स क्यों। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। मीन्स आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। चलिए फंक्शन पे चलते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ फंक्शन गिवन है y इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x। ठीक है, यह दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए पहले dy बाई डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा, तो dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू a इंटू कॉन्स्टेंट बाहर रखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ cos log x प्लस b यहाँ पर भी कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ साइन log x हो गया। इतना बात समझ में आ गया। अब हम लोग काम शुरू करते हैं। अब यहाँ देखेंगे dy बाई डी एक्स क्या हो गया? a बाहर है। अब देखिए यहाँ क्या है? cos log x है। cos किसका फंक्शन है? log का। log किसका फंक्शन है? x का। मीन्स यहाँ फंक्शन ऑफ फंक्शन है। मीन्स इसको सॉल्व कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? चेन रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किसको करेंगे? cos को करेंगे, तो माइनस साइन एंगल में जो है एज इट इज रहने देंगे, तो माइनस साइन log x हो गया। अब log को कर देते हैं, log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई x हो गया। ठीक है, इसका काम खत्म। प्लस में यहाँ पर आपका b है तो b। अब यहाँ पर फिर से आपका साइन log x। साइन किसका फंक्शन? log का। log किसका फंक्शन? x का। मीन्स यहाँ पर भी आपका चेन रूल लगेगा। ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos। एंगल में जो है एज इट इज रहने देंगे। log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 बाई एक्स हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। dy बाई डी एक्स आपका फाइंड हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। तो dy बाई डी एक्स यहाँ से क्या आ गया? थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। डिनोमिनेटर में क्या है? यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो हम लोग क्या करेंगे? नीचे वाला में x कॉमन ले लेंगे। मीन्स आपका नीचे आपका x आ गया। ठीक है, ऊपर क्या बचा? माइनस a साइन log x प्लस का b cos log x। ठीक है, ये आपका dy बाई डी एक्स आ गया। आपको क्वेश्चन में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मीन्स इसको अगेन हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट, तो क्या हो जाएगा? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पर दो फंक्शन क्या है? डिवीज़न के फॉर्म में है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे। तो क्या होता है? नीचे वाले का होल स्क्वायर, मीन्स x है तो इसका होल स्क्वायर और नीचे वाले को रख देंगे। ठीक है, अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस a एक बार लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे मीन्स d बाई डी एक्स ऑफ ये पूरा टर्म क्या है? माइनस a साइन log x प्लस का b cos log x। ठीक है, नीचे वाले फंक्शन को रख दिए, ऊपर वाले का कर दिए डिफरेंशिएशन और बीच में माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब आपका क्या होगा? ऊपर वाले को रख देंगे माइनस a साइन log x प्लस में आपका b cos log x और नीचे वाले का डिफरेंस, नीचे क्या था? x था, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, आपको यदि कोसेंट रूल नहीं आता है तो आप पहले का वीडियो देखेंगे तब समझ में आएगा, नहीं तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए
नीचे आपका क्या है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कर दिए। यहाँ पे आते एक्स इंटू, अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस ए है तो माइनस ए कांस्टेंट बाहर रख लेंगे। साइन लॉग एक्स अभी किए हैं, ठीक है, ये देखिए यहाँ किए थे डिफ्रेंशिएशन साइन लॉग एक्स का, ठीक है, उसी तरह करेंगे। पहले साइन को कर लेते हैं चेन रूल से, साइन का क्या हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x, बात कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस बी यहाँ बचा इंटू कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का 1/x, इतना आपका काम कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए साइन लॉग एक्स हो जाएगा, ये आपका माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस बी कॉस लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा क्वेश्चन में जाएंगे हम। d2y/dx स्क्वायर के साथ कौन सा टर्म है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस टर्म को इधर आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो आपका एक्स स्क्वायर इंटू d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए ये वाला टर्म इधर चला गया, अब इसमें आपका इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको। ये देखिए एक्स से आपका एक्स, ये इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स से एक्स क्या होगा कैंसिल होगा, क्या बचेगा माइनस ए कॉस लॉग एक्स, ठीक है। अब यहाँ एक्स एक्स इसमें भी कैंसिल होगा तो माइनस बी साइन लॉग एक्स, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या बचा हुआ है, ए साइन लॉग एक्स और आपका माइनस बी कॉस लॉग एक्स। अब देखिए क्वेश्चन में जो देखिए, एक तो आपका मेथड था कि आप एक्स स्क्वायर इंटू आपका d2y/dx स्क्वायर निकाल लेते पूरा अच्छे से इसको, और उसका उसमें पुट करते जो आपका LHS था ऊपर में ये वाला टर्म, ठीक है, ये वाला टर्म ठीक था, उसमें डायरेक्ट आपको पुट करना था, ठीक है। अब देखते इससे भी आपका निकल सकता है। देखिए एक्स स्क्वायर इंटू d2y/dx स्क्वायर हो गया। अब उसमें कौन कौन सा टर्म चाहिए वो आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आप देखेंगे आपका y क्या है, ये देखिए y इक्वल टू ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स, क्या इसमें आ रहा है ये टर्म, देखिए क्या इसमें ए कॉस लॉग एक्स और बी साइन लॉग एक्स आ रहा है, ये वाला टर्म देखिए आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको माइनस कॉमन ले लेंगे, आपका ए कॉस लॉग एक्स प्लस का आपका बी साइन लॉग एक्स, डायरेक्ट आप y पुट कर देंगे इसको, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है y का वैल्यू ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स, देख लीजिए यहाँ आप देखिए y ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अब आएंगे, ये तो डायरेक्ट आपका y पुट हो जाएगा। अब इसको देखेंगे थोड़ा, ए साइन लॉग एक्स माइनस बी कॉस लॉग एक्स कहाँ आ रहा है ये टर्म, ये देखिए dy/dx में, क्योंकि आपका क्वेश्चन में जो कह रहा है dy/dx वाला टर्म भी चाहिए, तो आपका dy/dx वाला टर्म देखिए b कॉस लॉग एक्स माइनस ए साइन लॉग एक्स, यही तो चाहिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन में ए साइन लॉग एक्स माइनस बी कॉस लॉग एक्स, यहाँ पर क्या है dy/dx ए साइन लॉग एक्स, ये आपका माइनस में है, ये आपका प्लस में, थोड़ा सा उल्टा है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इसमें से क्या काम करेंगे, यहाँ पर इसको माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों में से। क्यों करेंगे, dy/dx के टर्म को हम लोग को मिलाना है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या बचेगा, b कॉस लॉग एक्स माइनस का a साइन लॉग एक्स बचेगा। आगे बढ़ते हैं, अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया, बस हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आपका जो है आपका उसको सेट कर रहे हैं, जो आपको प्रूव करना है उसी से ला कर। एक्स स्क्वायर इंटू d2y/dx स्क्वायर हो गया, ये आपका माइनस है। अब ये टर्म पूरा क्या है, क्वेश्चन में गिवन माइनस y है। अब इस पर आना है आपको, b कॉस लॉग एक्स माइनस ए साइन लॉग एक्स कहाँ पे है, ये देखिए b कॉस लॉग एक्स माइनस ए साइन लॉग एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आपको वैल्यू चाहिए, ये ऊपर वाला। तो हम इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, x इंटू dy/dx, तो आपका x इंटू dy/dx आ जाएगा। इस वाले टर्म का क्या आ जाएगा वैल्यू, x इंटू dy/dx आ जाएगा, ठीक है।
अब सबको एक तरफ कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में आपका एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, या वाई इधर आएगा तो प्लस वाई इक्वल टू 0। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन गिवन है e टू द पावर 3x इंटू साइन 4x, ठीक है। आपका सेकेंड डेरिवेटिव मीन्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। y इक्वल टू गिवन है e टू द पावर 3x इंटू साइन 4x, ठीक है। चलिए तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं फटाफट। यहाँ दो फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट में है, तो आप क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, एक फंक्शन को रख देते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, प्लस में साइन 4x का डिफरेंशिएशन हो चुका है, डी बाई डी एक्स लग चुका है, इसको खाली रख देंगे साइन 4x को, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर 3x हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर 3x तो हो गया। अब देखिए साइन 4x है, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, कॉस होगा, इंटू एक्स का कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिफरेंशिएशन में जो भी कोफिशिएंट एक्स का रहता है उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस में यहाँ पर साइन 4x इंटू ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही रहेगा, इंटू एक्स का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सा फंडा, जो भी आपका एक्स का कोफिशिएंट रहेगा डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है ई टू द पावर 3x, तो ई टू द पावर 3x को हम लोग कॉमन ले लेंगे। बचा क्या आपका 4 cos 4x प्लस 3 साइन 4x, इतना बचा। ये आपका डी वाई बाई डी एक्स हो गया। इसको अगेन हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकल जाएगा। यहाँ देखिए दो फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट में है, तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट को रख देते हैं, फर्स्ट फंक्शन को रख दिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ 4 cos 4x प्लस 3 साइन 4x, बीच में प्लस देंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन हो गया तो इसको हम लोग एज इट इज रख देंगे, 4 cos 4x प्लस 3 साइन 4x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन अभी बैठा हुआ है उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ई टू दी पावर 3x है, इंटू अब इसको डिफरेंशिएट कर देना है। अब आगे बढ़ते हैं, 4 है इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो जाएगा, इंटू एक्स का कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले बता दिया आपको, प्लस 3 इंटू साइन का डिफरेंशिएशन कीजिए, कॉस आ जाएगा कॉस 4x, एक्स का कोफिशिएंट 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना बात समझ में, इसका आपका डिफरेंशिएशन हो गया। प्लस यहाँ नीचे लिख देते हैं, प्लस 4 cos 4x प्लस 3 साइन 4x इंटू, अब इसको देखें ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही होगा। अब एक्स का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आगे बढ़, थोड़ा सा आपका डिफरेंशिएशन हो चुका, अब आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर 3x तो आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी है और आपका यहाँ भी है, कॉमन ले लिए। वो यहाँ क्या लिखेंगे, 4 4 जा क्या है 16, माइनस में माइनस 16 साइन 4x, बहुत अच्छी बात, 4 3 जा 12 cos 4x। अब यहाँ पे आते हैं, 3 बचा हुआ है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 cos 4x, यहाँ पे आपका 3 3 जा 9 साइन
4x ये आपका हो गया। अब देखिए d2y बाई dx², ये आपका e⁻3x। कॉस वाला टर्म को कॉस वाला 12 क्या हो जाएगा 24 कॉस 4x। अब -16 है +9 है, मीन्स आपका माइनस में जाएगा 7 साइन 4x हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इजी है आपका। फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x इंटू आपका कॉस 5x। सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, मीन्स आपका d2y बाई dx² निकालना है। चलिए फंक्शन दिया है y इक्वल टू साइन 3x इंटू कॉस 5x। आप एक तो ऐसे बना सकते हैं इसको कि आप इसको दो फंक्शन है, प्रोडक्ट है, तो इसको आपका प्रोडक्ट रूल से आपको 2 बार करना पड़ेगा, तो आपका d2y बाई dx² निकल जाएगा। ठीक है, उससे आपका लंबा जाएगा और सिंपल भी नहीं रहेगा। इसको हम लोग कैसे करेंगे देखिए, एक आप फार्मूला पढ़े होंगे क्लास 11th में, 2 साइन a कॉस b का क्या होता है बताइए। साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ठीक है, उसी तरह एक और फार्मूला आप पढ़े होंगे, 2 कॉस a साइन b। क्या होता है फार्मूला, साइन a प्लस बी, बीच में सिर्फ माइनस लग जाता है। ठीक है, अब देखिए बात समझ में आएगा। पहला बात आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप नहीं पढ़े होंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। पहला बात आपको देखिए, फार्मूला में क्या है 2 लगा हुआ है, साइन ए कॉस बी तो है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो 2 लगाना पड़ेगा। उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको, 2 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, फार्मूला में सेट करना है, जिससे आसानी से आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फार्मूला इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपका फंक्शन चेंज नहीं हुआ कि 2 से ऊपर कर दिए नीचे कर दिए। ठीक है, अब ये एक और कंसेप्ट है जो बचा हुआ है। देखिए इसमें जो सबसे बड़ा रहेगा, यहाँ 5x है, यहाँ 3x है। ठीक है, आप ये भी लगा के आप फार्मूला से बना सकते हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट ये क्या कहता है कि आपका जो बड़ा वाला एंगल है उसको पहले रखेंगे। ठीक है, या आपने 11th में नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं, जान लीजिए इसको। नहीं तो आप इसको भी इसको भी ए और बी लेकर मान के बना सकते हैं, आंसर आ जाएगा। लेकिन बेसिक कंसेप्ट है जो बड़ा वाला एंगल है उसको आगे रखेंगे। मीन्स आपका y इक्वल टू 1/2 कॉस 5x इंटू साइन 3x। क्योंकि आपका मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी लिखे या b इंटू ए लिखे बात बराबर होता है। अब फार्मूला लगा दीजिए, तो y इक्वल टू क्या आ गया 1/2 तो बाहर है, 2 कॉस a साइन b, ये वाला फार्मूला। साइन क्या हो जाएगा a प्लस बी, मीन्स 5x प्लस 3x क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, बीच में माइनस, साइन a माइनस बी मीन्स आपका 5 माइनस 3 होगा तो 2x हो जाएगा। ये आपका फंक्शन बन गया। यहाँ से हमारा फंक्शन इतना आ गया। अब आपका ये माइनस में आ गया, तो आप आसानी से इसको नॉर्मल तरीके से एकदम आप क्या कर सकते हैं, इसको डेरिवेट कर सकते हैं। 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। तो y इक्वल टू 1/2 और आपका साइन 8x माइनस साइन 2x आया है। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dy बाई dx आ जाएगा, 1/2 कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, d बाई dx ऑफ साइन 8x माइनस d बाई dx ऑफ साइन 2x। आगे बढ़ेंगे तो dy बाई dx क्या आ जाएगा 1/2 बाहर। अब देखिए साइन का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, कॉस आ जाएगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर देख लिए होंगे आप, कॉस 8x, x का कोफिशिएंट क्या है 8 है तो 8 रहने देंगे, माइनस यहाँ भी वही काम कीजिए, साइन का क्या है कॉस हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 2 तो 2 से आपको क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो dy/dx क्या हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/2 क्या आ जाएगा, 4 cos 8x माइनस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मीन्स सीधा आप cos 2x लिख सकते हैं। देखिए कितना सिंपल हो गया। इसको आप अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको d2y/dx² मिल जाएगा। मीन्स 4 कांस्टेंट है, cos d/dx ऑफ cos 8x कर देंगे माइनस d/dx ऑफ cos 2x कर देंगे। ठीक है, ये आपका d2y/dx² आ जाएगा। 4 cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन 8x इंटू एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 8 है तो 8 रहने देंगे, माइनस ये cos का आपका क्या होगा डिफरेंशिएशन, माइनस साइन x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 रहने देंगे। तो आपका d2y/dx² क्या आ गया, 8 4 जा 32 मीन्स माइनस 32 साइन 8x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन 2x आ गया। ठीक है, कितना सा सिंपल सा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, इफ y इक्वल टू e⁻ 10x then you have to prove that cos square x into d2y/dx² minus 1 plus sin 2x into dy/dx equal to 0। ठीक है, तो आपका y इक्वल टू e⁻10x दिया हुआ है। आपको यहाँ d2y/dx² चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, dy/dx फाइंड कर लेते हैं पहले। तो dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ e⁻10x हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखेंगे dy/dx इक्वल टू, ये देखिए ई एक्सपोनेंशियल किसका फंक्शन है, tan का, tan किसका फंक्शन, x का। तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ क्या अप्लाई करिएगा, चेन रूल अप्लाई कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, पहले एक्सपोनेंशियल वो करेंगे तो e⁻x का डिफरेंस e⁻x ही रहेगा, इंटू tan x का डिफरेंशिएशन sec² x हो जाएगा। ये बात हो गया आपका। अब देखिए इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, d2y/dx² मिल जाएगा। मीन्स d2y/dx² क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए दो फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट में है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो e⁻10x को रख देते हैं, sec² x का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, प्लस sec² x को रख देते हैं, d/dx ऑफ e⁻10x कर देते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, तो d2y/dx² क्या आ जाएगा, e⁻10x इंटू, अब sec² x को डिफ्रेंशिएशन करना है। देखिए पहले स्क्वायर को करेंगे उसके बाद sec x को करेंगे, मीन्स यहाँ पर भी आपको चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, x का क्या है sec x है, इंटू sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x इंटू tan x हो गया, इसका काम कंप्लीट। प्लस में आपका sec² x इंटू e⁻10x का अभी डिफ्रेंशिएशन किए, यहाँ देखिए e⁻10x ही था, इसका डिफ्रेंशिएशन ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो e⁻10x, e⁻x का e⁻x हो गया, tan x का डिफ्रेंशिएशन sec² x हो गया। अब देखिए, अब बात आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ से आपका डिफरेंशिएशन हो चुका है, काम कंप्लीट है। अब देखेंगे यहाँ क्वेश्चन में अब क्या चाहिए, क्वेश्चन में d2y/dx² का क्या चाहिए, cos² x चाहिए। ठीक है, इधर आपका sec² x आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा काम करेंगे, यहाँ sec² x को कॉमन ले लेंगे फटाक से, क्योंकि sec² x यहाँ भी है, इसमें तो दो बार है, sec² x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो e⁻10x यहाँ बचा और ये आपका 2 tan x बचा। ठीक है, ये तो कॉमन हो गया, e⁻10x लिख दिए, 2 tan x बचा, प्लस का एक sec² बाहर हो चुका है, तो यहाँ बचा e⁻10x इंटू आपका sec² x। ठीक है,
अब आगे बढ़ेंगे। इस सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ये आपका e⁻10x है इंटू 2। अब देख लेते हैं क्या क्या चाहिए इसमें। dy/dx में 1 + sin 2x चाहिए, ठीक है। चलिए e⁻10x इंटू 2 tan x, इसको अभी एज इट इज रहने देते हैं, प्लस में e⁻10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको अभी रहने देते हैं, छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इस कॉस स्क्वायर को इधर कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में था जिस तरह प्रूफ करना था उसको देख के चल रहे हैं। कॉस स्क्वायर एक्स इंटू d2y/dx स्क्वायर आ गया। इधर क्या बचा ये देखिए। अब इधर बचा e⁻10x इंटू 2 tan x प्लस में e⁻10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स बचा। अब देखेंगे क्या हाल है यहाँ। इसमें कौन कौन सा टर्म चाहिए? एक चाहिए आपको dy/dx चाहिए, ठीक है। उसके बाद y वाला कोई टर्म है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ dy/dx वाला टर्म कहाँ से आएगा ये देख लेते हैं। ये तो आपका cos स्क्वायर एक्स इंटू d2y/dx स्क्वायर आ गया, ठीक है। आप इस टर्म को dy/dx लिख सकते हैं, ठीक है। e⁻10x इंटू 2 tan x प्लस में इसको आप dy/dx लिख दिए। बात समझ में आ गया। e⁻10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स को dy/dx नहीं लिख सकते। देखिए यहाँ dy/dx इक्वल e⁻10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ थोड़ा सा और ध्यान देंगे, एक टर्म तो आपका खत्म हो गया। आप क्वेश्चन में कह रहा है dy/dx कॉमन चाहिए, तो हम e⁻10x का यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, तो e⁻10x क्या हो जाएगा? e⁻10x इक्वल टू dy/dx इंटू 1/sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक। इससे को इधर कर देंगे, मीन्स आपका आ गया e⁻10x का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। dy/dx तो आया था, इंटू 1/sec स्क्वायर एक्स भी आया था, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, dy/dx ला रहे हैं यहाँ? क्योंकि हमारा क्वेश्चन में वो ज़रूरत है, क्योंकि dy/dx उसमें कॉमन है, y का कोई टर्म नहीं है, ठीक है। इंटू 2 ये आपका 10x को क्या लिख सकते हैं? sin/cos लिख सकते हैं, प्लस में आपका dy/dx, ठीक है। इधर आपका cos स्क्वायर एक्स इंटू d2y/dx स्क्वायर। थोड़ा सा आराम से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये सब चीज़। cos स्क्वायर एक्स इंटू d2y/dx स्क्वायर, यह आपका देखिए अब इसमें सॉल्व कर, dy/dx दोनों में कॉमन, यहाँ क्या बचा इस पर गौर करेंगे। 1/sec स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 2 sin x है, नीचे आपका cos x है, प्लस dy/dx कॉमन तो आपका खत्म, cos से cos उड़ा देंगे। अब आपका क्या बचा यहाँ? cos स्क्वायर एक्स इंटू d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू dy/dx इंटू 1 + 2 sin x cos x है, इसको आप लिख सकते हैं sin 2x, क्योंकि sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 sin x cos x क्या होगा? sin 2x हो जाएगा। अब देखिए cos स्क्वायर एक्स इंटू d2y/dx स्क्वायर, इसको माइनस को इधर रख लेंगे तो 1 + sin 2x इंटू dy/dx इक्वल टू 0। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। जो आप क्वेश्चन में चाहिए उसको आपको लाना है, ठीक है। ऊपर वाले वैल्यू से dy/dx चाहिए था तो हम सारे टर्म को यहाँ पर वाले दोनों टर्म को जो यहाँ आया था, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था, इस टर्म को आप dy/dx लिख सकते थे। इसमें था कि आप इसमें dy/dx लिखने के लिए अब क्या करना पड़ता, यहाँ पर e⁻10x का हम लोग ऊपर से वैल्यू ले लिए dy/dx वाले टर्म से, जो आया है dy/dx इंटू 1/sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे नॉर्मल से सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ y इक्वल टू log x/x, ठीक, y का वैल्यू दे दिया है, log x/x, ठीक है।
देन यू हैव टू शो दैट d2y/dx², यहाँ वैल्यू दिए हुआ है, मीन्स आपको डबल डिफ्रेंसिएशन करना है। तो इसको फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन dy/dx करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। ये आपका क्या टर्म है, u/v है, ठीक है, u/v है। कौन सा रूल लगेगा, कोसेंट रूल लगेगा, ठीक है। कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे, मीन्स आपका नीचे वाले का होल स्क्वायर, मीन्स x का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। अब नीचे वाले को रख देंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, बीच में माइनस लगता है, याद रखेंगे। अब log x का डिफरेंशिएशन हो चुका है, उसको रख देंगे, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन आपका x का कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो dy/dx इक्वल टू क्या आ गया, नीचे वाले का ये तो x² हो जाएगा, x इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, ये आपका माइनस का log x इंटू एक्स का डिफरेंस 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए या नहीं कोई बात नहीं है, x कैंसिल हो गया, मीन्स आपका dy/dx जो आ गया 1 आ गया, x कैंसिल, 1 माइनस log x डिवाइडेड बाई x², ठीक है। अब यहाँ पर फिर से अगेन आपका u/v फॉर्म में आ गया, मीन्स आप कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे इससे पहले किए हैं वैसे करना है। तो आपका dy/dx, यहाँ dy/dx को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2y/dx² हो जाएगा, कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे, नीचे वाले का होल स्क्वायर, अब नीचे वाले टर्म को रख देंगे, मीन्स x² को रख दिए, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन मीन्स d/dx ऑफ 1 माइनस log x, बीच में माइनस लगता है, अब 1 माइनस log x का डिफरेंशिएशन हो चुका है तो उसको रख देंगे, इनटू अब नीचे वाला x² बचा उसका डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ x² कर देंगे। बात समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे d2y/dx², नीचे आपका क्या हो जाएगा, x² है, इसका फिर से स्क्वायर करना है, मीन्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका x⁴ हो जाएगा, यहाँ आएंगे x² इंटू 1 का आपका 0 हो जाएगा, log x है तो आपका 1/x, माइनस है तो माइनस 1/x हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस log x, ये आपका x² का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा। अब देखिए x से x कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, d2y/dx², यहाँ बचा माइनस x, यहाँ बचा आपका माइनस 2x, 1 माइनस log x डिवाइडेड बाय आपका x⁴। अब क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है नीचे आपका x³ है, ठीक है, तो नीचे x³ कैसे आएगा, यहाँ x⁴ है, एक आपका ऊपर x इसमें से कॉमन, इसमें से भी कॉमन ले लेंगे तब आएगा, चलिए क्यों कट जाएगा एक x, तो नीचे x³ बचेगा, तो आपका d2y/dx² क्या हो जाएगा, x⁴ है, x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये आपका -1 बचेगा, यहाँ पे -2 बचेगा, ये आपका 1 माइनस log x बचेगा, ठीक है। तो एक x से इसको काटेंगे तो ये आपका क्या बचेगा, x³ बचेगा, नीचे वाला टर्म आ चुका है। अब ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, काम ख़त्म हो जाएगा। तो आपका नीचे आपका x³ आ चुका है, ऊपर सिंप्लीफाई करते ये आपका -1 हो गया, -2 ब्रैकेट खोलेंगे तो -2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 log x हो गया। अब आपका क्या हो जाएगा, d2y/dx², ये आपका हो गया, नीचे आपका x³ था क्वेश्चन में प्रूव करने में, ये आपका 2 log x माइनस का -1 -2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही आपको प्रूव करना था, देख लेंगे। 2 log x -3 था, कहाँ गया, 2 log x -3, नीचे आपका x³ हो गया, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।